वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नुमान मुश्ताक ख़ान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद नुमान ख़ान। तो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री नाइन्थ चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टाइप ऑफ एलिमेंट्स लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली एंड व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। तो स्टूडेंट्स, हमने बताना है कि कौन सी टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करते हैं और कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से हासिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है हमारे पास मेटल लूज देयर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली एंड नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मेटल्स होती हैं ये आसानी से अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन खारिज कर देती हैं क्योंकि मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, और इसी तरह जो नॉन मेटल्स होती हैं ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होती हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वाई डज लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज गैसेस और लो बॉइलिंग लिक्विड। हमारे पास जो लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो गैस फॉर्म में क्यों पाए जाते हैं या फिर लो बॉइलिंग लिक्विड में क्यों पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है हमारे पास, द लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज गैसेस और लो बॉइलिंग लिक्विड ड्यू टू वेरी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इस वजह से ये गैस या फिर लो बॉइलिंग लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 है हमारे पास, गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट हैज़ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम। यानी ऐसे एक एलिमेंट्स की मिसाल देनी है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता हो और इनके एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग भी कोवेलेंट हो। तो स्टूडेंट्स, डायमंड हीरा जो हमारे पास होता है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होता है और इसके एलिमेंट्स के दरमियान एटम्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो भी कोवेलेंट है। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मेक्स देम मेलेबल एंड डिक्टाइल। तो कौन सी प्रॉपर्टी है मेटल की जो इन्हें मेलिएबल यानी इन्हें जो है वो खींचकर चादरें बनाना, एंड डिक्टाइल और इन्हें जो है वो खींचकर लंबी तारें बनाना। तो ये वाली खासियत जो है वो किस वजह से होती है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन मेटल। जब मेटल के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो इसके नतीजे में क्या होता है, द अपर रोज ऑफ एटम स्लिप पास द लोअर रोज, एज अ रिजल्ट देयर शेप्स आर चेंज। Metals can therefore be easily drawn into wires and sheets. This property make them malleable and ductile. तो स्टूडेंट्स, जो इनकी अपर लेयर होती है वो लोअर लेयर पर जो है वो स्लिप पास हो जाती है, जिसकी वजह से नतीजा ये निकलता है कि मेटल्स को इजीली वायर्स और शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। यही प्रॉपर्टी जो है इसे मेलेबल भी बनाती है और डिक्टाइल भी बनाती है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो आंसर है बेटा हमारे पास, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैन फॉर्म व्हेन वन एटम प्रोवाइड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आर एज स्ट्रॉन्ग एज कोवेलेंट बॉन्ड बट लेस स्ट्रॉन्ग देन आयोनिक बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। तो जब बॉन्डिंग करने वाले एटम्स में लॉन पेयर का जो पूरा पेयर होता है वो एक ही एटम प्रोवाइड कर रहा हो, तो इस तरह की बॉन्डिंग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड की तरह स्ट्रांग होता है, लेकिन आयोनिक कंपाउंड से ये लेस जो है वो स्ट्रांग होता है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6 है हमारे पास, राइट द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ HNO3। नाइट्रिक एसिड का हमने डॉट एंड क्रॉस फार्मूला लिखना है। तो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन HNO3 है हमारे पास। तो देखें, हमने सिर्फ जहाँ जहाँ बॉन्ड थे उसकी जगह पर डॉट एंड क्रॉस शो कर दिया है, बाकी फार्मूला हमारे पास वैसे का वैसे है। अगली जो हमारी वीडियो होगी वो चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस की होगी। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप न्यू हैं तो बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो पहले पहले आप तक पहुंच जाए। तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद नुमान खान के साथ अटैच रहें और केमिस्ट्री 9th के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और MCQs के सॉल्यूशन के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।